एटीएम के बाहर लोगों की लाइन लगी है। उस एटीएम में कैसे काम होता है, एटीएम से किस ट्रे में कौन से नोट होते हैं, और ज्यादा जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 500 और थाउजेंड्स के नोट्स बैन करने के सरकार के बड़े फैसले के बाद आप एटीएम के बाहर, बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देख रहे हैं। लोग करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि एटीएम मशीन जो है अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वो काम नहीं कर पा रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? हम इसको एक एटीएम मशीन में की फंक्शनिंग जो है, उसका ऑपरेशन किस तरीके से होता है और क्या तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं इस वक्त, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है, और जितनी क्षमता का इस्तेमाल एटीएम मशीन कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, एक एटीएम मशीन है और इसमें पूरी फंक्शन को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 ट्रे हैं जिसको तकनीकी भाषा में कैसेट्स कहते हैं। ये 100 रुपीज़ है उसका कैसेट है। ये 2 कैसेट जो आप देख रहे हैं ये 500 के हैं। 500 और 500 और 1000 के कैसेट्स हैं। सरकार के जो हालिया फैसला है उसके मुताबिक 500 और 1000 के जो नोट्स हैं वो बैन हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पूरे एटीएम मशीन के स्ट्रक्चर को समझें तो मौजूदा हालात में 1000 और 500 के नोट्स इसमें नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप इसको खोल कर दिखाएं कि मौजूदा स्ट्रक्चर क्या है। और जैसे देखिए, ये जो ट्रे है, ये ट्रे 100 रुपये का नोट का है, और इसमें देखिए, इससे अभी आप ये नोट्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप इस ट्रे को देखेंगे जिसमें कि 500 के नोट्स रखे हुए हैं, उसमें आपको, क्योंकि ये खाली है, इसमें अब आप चूँकि ये नोट बैन हो गया है तो इस नोट का आप अब कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इसका ये खाली है और इसमें कोई दूसरा नोट अभी है नहीं। सवाल ये है कि इसके बदले में वो हाल आप इस 1000 के जो 1000 रुपये का जो ट्रे है उसमें भी देख सकते हैं। ये नोट बैन है, इसलिए ये ट्रे का भी कोई इस्तेमाल नहीं है। मतलब कि जो एटीएम है अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर में उसको फिर से जो 2000 के नोट्स हैं उसका इसमें कैसेट्स लगाने पड़ेंगे और उसका रिकॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जिसमें कि 10 दिन से ज़्यादा का वक्त लगता है, जैसा कि सरकार दावा कर रही है। उसी तरीके से अगर 500 के नोट्स के कैसेट्स को देखें, क्योंकि जो मौजूदा जो उसकी साइज़ है वो साइज़ बड़ी है, लेकिन जो सरकार ने नए नोट्स 500 के जो नए नोट्स शुरू किए हैं उसकी साइज़ थोड़ी छोटी है। इसलिए इस कैसेट्स के हिसाब से भी इस कैसेट्स में भी बदलाव करने पड़ेंगे। जैसा कि इसमें मैग्नेट का चिप लगा होता है, उसकी साइज़ भी बदलनी पड़ेगी और इसका रिकॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जिसके बाद इन नोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसकी वजह से आप इस पूरे एटीएम की जो क्षमता है वो लगभग 2.5 लाख रुपए की हो गई है। क्योंकि 100 रुपये के नोट्स की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 लाख रुपए ही इसमें एक बार में रखे जा सकते हैं, डिपॉजिट किए जा सकते हैं। और अगर 2000 रुपये की मौजूदा लिमिट को देखें तो लगभग 125 लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 125 लोग जैसे ही ये पैसे निकालेंगे, एटीएम खाली हो जाएगी और फिर इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर इसकी पूरी क्षमता देखें तो 37 लाख रुपए की है, जो कि इस वक्त सिर्फ 2.5 लाख रुपए है, क्योंकि उसमें 2000 और 500 के नोट्स अभी नहीं आ रहे हैं। सरकार ने ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इन तकनीकी दिक्कतों को कितनी जल्दी दूर किया जाता है और आम आदमी की जो परेशानियां हैं वो कैसे जल्दी ख़त्म होती हैं। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।